हेलो एवरीवन, कैसे हो। आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होगे, हम भी बढ़िया से हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सपना के बारे में और सपना के सास ससुर के बारे में। बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, कोई सपना को गलत बता रहा है, कोई उनके सास ससुर को गलत बता रहा है, कोई सपना के साइड में है और कोई सास ससुर के साइड में है। ठीक है, तो हम दोनों साइड के बारे में बात करेंगे और दोनों के बारे में आज चर्चा करेंगे। ठीक है, आप सबके बीच में हम कुछ बातें बताने वाले हैं और कुछ अपना विचार रखने वाले हैं। तो आप सबको बता दें कि काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि सास ससुर गलत हैं, काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि सपना गलत है। अब भाई हम बता दें कि हम किसको गलत मानते हैं, किसको सही मानते हैं। क्योंकि जब राजवीर भैया इस दुनिया को छोड़कर गए थे, उससे पहले हम राजवीर भैया से कनेक्ट थे, यानी सूरज भैया के टाइम से हम कनेक्ट थे। ठीक है, तो हमने सारा कुछ देखा है और जो हमारा विचार है, जो हमारी सहमति है, वो हम रख रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम सपना के बारे में। अगर सपना गलत है तो मैं उन लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि अभी तक सपना की गलती कहाँ थी। ये पूछना चाहूँगी कि सपना की गलती अभी तक कहाँ थी, कि अगर सपना गलत है, मैं जानती हूँ कि सपना गलत है, काफ़ी जगह सपना गलत है। ठीक है, और काफ़ी जगह अंकल गलत हैं, आंटी गलत हैं। मगर हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम एक पक्ष का बोलेंगे, नहीं, जहाँ गलत है वहाँ गलत है। जहाँ अंकल आंटी की गलती है हम वहाँ बोलेंगे और जहाँ सपना की गलती है हम वहाँ बोलेंगे। ठीक है, जब राजवीर भैया इस दुनिया से चले गए थे, उसके बाद में जब ये चल रहा था कि नहीं, उनको मतलब न्याय चाहिए, उनको न्याय चाहिए, मतलब राजवीर भैया को न्याय चाहिए, तब तो ना सपना बोली थी और ना अंकल बोले थे, ना आंटी बोले थे। ठीक है, और ना वो अंशु बोली थी। ठीक है, मगर अब सब खड़े हैं। तो ये भाई साहब, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप तब कहाँ गए थे सब लोग? तभी खड़े हो जाते तो ठीक रहता था ना, तो अभी तक तो न्याय मिल जाता, अभी तक सारी बातें सामने आ जाती। जब कोई बंदा अगर शुरू हुआ था लड़ने के लिए और हम सब भी थे साथ में उस बंदे के आगे, यानी अलका के साथ में हम सब थे, और ये सारी चर्चाएं जो हुई थी वो हम लोगों के बीच में हुई थी। और हम चाहते थे कि राजवीर भैया के साथ जो भी कुछ हुआ है उसका पता चले और उनको न्याय मिले। मगर सब लोग शांत होकर बैठ गए थे, अंकल आंटी भी और सपना भी। आज अंकल आंटी भी सामने आ रहे हैं और सपना भी सामने आ रहे हैं। तो अभी तक अंकल आंटी से ले लेते हैं सबसे पहले कि अंकल आंटी, आपको डर था कि नहीं, अगर हम कुछ करेंगे तो हमारी पोतियों को प्रॉब्लम होगी। तो अंकल आंटी, अब वो प्रॉब्लम कहाँ गई? क्योंकि अब आपकी पोतियाँ आपके पास नहीं हैं, अब वो दूर हैं और वहाँ उनके साथ क्या हो जाएगा ये आपको पता नहीं है। सबसे पहले हम अंकल आंटी से इसी चर्चे में बात करेंगे कि अंकल आंटी, आज आप खड़े हुए हो तो उस दिन आप कहाँ थे जिस दिन सब लोग चाहते थे कि राजवीर भैया को न्याय मिले, आप सब कुछ बोलो, तो आप सब ने चुप्पी बांध ली थी। आज सब लोग मुंह खोलने लगे। तो अंकल आंटी, आपको उस दिन कदम उठा लेना चाहिए था, तो इतना समय नहीं होता। आज आपकी बहू घर छोड़कर चली गई तो आज आप भी खड़े हो, और वो घर से निकल के बाहर चली गई तो आज वो भी खड़ी है। और सपना की मैं बता दूं, सपना आज जो मजबूती ले रही है अपने अंदर, अपने पैरों पर खड़ी हो रही है और वो सारी चीज़ों को सामने लाना चाहती है, तो सपना आपकी भी एक गलती है कि आपको पहले ही आना चाहिए था। पहले आप क्यों शांत बैठ गई? अगर किसी ने रोका था तो आज जैसे आप बाहर गई हो वैसे पहले भी जा सकती थी। अब तो भाई हम यही समझेंगे कि आप उनसे बदला लेना चाहती हो और अंकल आंटी आपसे बदला लेना चाहते हैं कि आप घर छोड़कर गई हो, आप बाहर रह रही हो, अच्छी तरह से रह रही हो, तो अंकल आंटी को या आपकी फैमिली को, जो भी आस पड़ोस के लोग और जो भी हैं, वो अच्छा नहीं लग रहा है। या फिर आपको अच्छा नहीं लग रहा है कि अंशु उनके पास रह रही है, पूरी फैमिली है, रिश्तेदार हैं, आस पड़ोस के हैं, वो अंकल आंटी के पास जाते हैं, तो वो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, यानी सपना को। तो अब तो ये लग रहा है कि बल्दे के भाव में आप लोग एक दूसरे को नोचे जा रहे हैं, नोचे जा रहे हैं। मगर आप लोगों को ये पता होगा कि ये सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे धज्जियाँ उड़ती हैं लोगों की। यहाँ कोई कोर्ट कचहरी नहीं है, यहाँ कोई न्याय नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आपको खड़ा होना है किसी के साथ में
तो भाई भाग दौड़ करो। घर बैठकर अगर आपको फ़ोन किया जाएगा, अंकल ने कल अपने वीडियो में बोला कि अलका मैं तुम्हारे साथ हूँ, खड़ा हूँ, जहाँ बुलाओगी वहाँ। अरे आप भी हाथ पाँव पटको। अभी तक अगर हाथ पैर पटकते ना अंकल जी तो राजवीर भैया को न्याय मिल जाता। अगर आप शांत ना होते, और सपना जो आज खड़ी हो गई है, आज सपना अगर शांत ना होती तो राजवीर भैया को कभी का न्याय मिल जाता। आज आपको भी न्याय चाहिए, सपना को भी न्याय चाहिए। मतलब दूसरे के कंधे पर बंदूक धर कर चलाया जा रहा है ना। तो आप सब भी हाथ पाँव पटकिए भैया, दूसरे के दम पर ना चलिए। और फिर अगर दूसरे के माध्यम से अगर आपको आगे बढ़ना था तो पहले ही उसके साथ होते। इतनी पुरानी बात करने की क्या ज़रूरत थी? जो बंदा पहले से खड़ा था उसके साथ तब तो आप लोग खड़े नहीं हुए, और आप लोग बोलने लगे कि आप शांत हो जाओ। मतलब उसको शांत कराया, उसको गाली दिलाई, और फिर उसको शांत करने के लिए क्या कुछ नहीं बोला आपने और सपना ने, सबने बोला। तो अगर ये काम करना ही था तो उस समय कर लेते, मगर आज तो आप एक दूसरे को नोच रहे हो, उसके चक्कर में दूसरे को यूज किया जा रहा है। अब बात करते हैं अलका से। तो अलका, कहाँ तक लोग तुमको समझते हैं? कहीं तक नहीं, ठीक है। आपको हर जगह यूज किया था और आपको अच्छा भी लगता है कि लोग हमें यूज करें। तो देखो, गलत लगेगा, थोड़ा बुरा लगेगा, कड़वा लगेगा, मगर हम वही बोलेंगे जो सत्य है। क्योंकि ये लोग उस दिन तो नहीं खड़े हुए थे तुम्हारे साथ, आज सब कह रहे हैं हाँ हम आपके साथ हैं, और आज भी आपको यूज किया जा रहा है। कल बहू बहू होगी, सास ससुर होंगे, और आपको एक दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया जाएगा। समझ रही हो अलका? इसलिए इन लोगों के बीच में पड़ना, किसी के बीच में पड़ना छोड़ दो, क्योंकि तुम पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। रोना तुमको पड़ता है, लोग गालियाँ तुमको देते हैं, इनको नहीं। इसलिए ये न्याय चाहते ना तो पहले ही चाहते, जब राजवीर भैया के लिए तुम खड़ी थी। तो मैं देखिए ना किसी के पक्ष में हूँ ना किसी के विपक्ष में हूँ, ठीक है। मैं वही बात करती हूँ जो सत्य है, और यहाँ यही सत्य है कि ये फिर से तुम्हें यूज कर रहे हैं। तो सोच समझ के कदम उठाओ, और मुझे बिल्कुल भी ये अच्छा नहीं लग रहा है। ना मुझे सास ससुर सही दिख रहे हैं इस समय, ना मुझे सपना सही दिख रही है इस समय, ठीक है। सब बस अपने अपने को नोच रहे हैं और अपनी अपनी बात को रख रहे हैं, एक दूसरे से बदला ले रहे हैं, और कल एक हो जाएंगे, और आपका क्या होगा? जो हमेशा होता आया है वही होगा। इसीलिए आपके हित में मैं सलाह देना चाहूँगी, जो भी काम करना है, जो भी काम करने जाओगी, इन लोगों को साथ में रखो और हर हमेशा इनको साथ में लेकर चलो। क्योंकि हर कोई जैसे बदला है ना, वैसे ही ये लोग बदलेंगे, मुझे पता है अच्छी तरह से। क्योंकि तुमको पता है अलका कि जब राजवीर भैया नहीं रहे थे तब से हमने बहुत लड़े थे, हम भी साथ में थे। इसीलिए मुझे आज बोलना पड़ा कि आज भी मुझे गलत दिखाई दे रहा है, जैसे पहले गलत था वही आज गलत है। क्योंकि हम चाहते थे कि राजवीर भैया को न्याय मिले, और आज भी हम साथ में हैं। जो राजवीर भैया को न्याय दिलवाएगा हम उसके साथ में हैं, क्योंकि हम राजवीर भैया को पसंद करते थे, हम उनके फ़ैन थे, ठीक है। उनके वीडियो पसंद करते थे, उनको पसंद करते थे, क्योंकि वो इंसान बहुत ही अच्छा था, ठीक है। नहीं तो हम किसी के साथ नहीं हैं, किसी के साथ नहीं हैं। तो इस चर्चे पर मेरा ये पहला वीडियो है, और मैं बाहर हूँ इसलिए वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, और आज मुझे मजबूरन बनाना पड़ा क्योंकि बहुत हो रहा है। अब मैं जल्दी ही वीडियो लेकर आऊँगी इस चर्चे पर, और सारा कुछ बताऊँगी, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हमें भी पता है। क्योंकि जब राजवीर भैया नहीं रहे थे तब से हम अलका के साथ में थे, और पुराने लोग, जितने भी पुराने लोग हैं, काफ़ी लोग तो चले गए हैं इस चर्चे को छोड़कर, क्योंकि इन लोगों ने चुप्पी बांध ली थी, और लोगों ने अलका को गाली देकर और अलका को उल्टा सीधा बोलकर छोड़कर चले गए। क्यों? क्योंकि हर किसी को अलका नज़र आ रही थी गलत। तो आज फिर वही मामला शुरू हो गया है। तो जल्दी ही वीडियो लेकर आएंगे, वेट कीजिएगा, और जो भी हमको पता है वो सारा कुछ बताएंगे। और अगर राजवीर भैया को न्याय मिलता है तो हम साथ में हैं। काफ़ी लोगों को तो समझ में ही नहीं आ रहा होगा कि हम क्या बोलना चाहते हैं, मगर अलका समझ गई होगी जहाँ तक है, और कोशिश पूरी होगी, और हम साथ में हैं। अगर न्याय मिलता है तो हम लड़ेंगे और वीडियो भी लाएंगे बहुत जल्दी। राधे राधे।